भगवान गणेश हिंदू धर्म में सबसे लोकप्रिय और पूजनीय देवताओं में से एक हैं। उन्हें विघ्नहर्ता के रूप में जाना जाता है, जो सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करते हैं। गणेश जी की पूजा किसी भी शुभ कार्य से पहले की जाती है, ताकि उस कार्य में कोई बाधा ना आए। क्या आपने कभी सोचा है भगवान गणेश ने अपनी सवारी वाहन के रूप में चूहे को क्यों चुना? तो आइए मित्रों, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहानी यह है कि गजमुख राक्षस के साथ युद्ध के बाद गणेश ने चूहे को अपना वाहन बनाने के लिए कहा, जिसने असुरों के आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरु शुक्राचार्य की सलाह के अनुसार कठोर तपस्या की और भगवान शिव से अजय शक्तियां प्राप्त की। एक बार जब उसे शक्तियां मिल गईं तो राक्षस गजमुख ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया, जिन्होंने मदद के लिए भगवान गणेश की ओर रुख किया। भगवान गणेश ने राक्षस से युद्ध किया, लेकिन भगवान शिव के अजय आशीर्वाद को देखते हुए चीजें इतनी आसान नहीं थी। इसलिए भगवान ने अपना एक दंत तोड़ दिया और उसे गजमुख पर फेंक दिया और उसे चूहे में तब्दील होने का श्राप दिया। इस प्रकार भगवान गणेश चूहे की पीठ पर चढ़ गए और उसे अपना वाहन बना लिया। इन सब के पीछे का विचार इसे अपने नियंत्रण में रखना था। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार गणेश का चूहा वास्तव में क्रोच एवं गर्दभ या स्वर्गीय संगीतकार था, जिसे वामदेव मुनि ने श्राप दिया था। एक बार भगवान इंद्र के दरबार में उपस्थिति के दौरान क्रोच ने गलती से ऋषि वामदेव के पैरों पर पैर रख दिया, जिससे वे इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने क्रोच को चूहे में तब्दील होने का श्राप दे दिया। क्रोच ने मुनि से क्षमा मांगी, लेकिन वह अपना श्राप वापस नहीं ले सके। इसलिए उन्होंने क्रोच को वरदान दिया कि वह भगवान गणेश की सवारी बनेगा। लेकिन तब तक क्रोच एक विशालकाय चूहे में तब्दील हो चुका था। मिनटों में बड़े बड़े पहाड़ों को निगल जाता था। वह जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों को परेशान करता था। एक दिन वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की एक बड़ी संख्या के साथ ऋषि पराशर के आश्रम में घुस गया और उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इस अप्रत्याशित घुसपैठ से परेशान होकर ऋषि पराशर ने भगवान गणेश से उन्हें और उनके शिष्यों को बचाने की मदद मांगी। अतः भगवान गणेश प्रकट हुए और चूहे को अपने वश में कर लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अहंकारी चूहे ने भगवान गणेश को आसानी से अपनी स्वामी स्वीकार नहीं किया। पाताल लोक में छिपने की कोशिश कर रहे चूहे को पकड़ने के लिए भगवान गणेश ने पासा फेंका। इसलिए भगवान गणेश ने चूहे को फंसाया और उसे वापस कैलाश पर्वत ले आए। एक बार जब वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो भगवान गणेश ने चूहे से विनाश का कारण पूछा, लेकिन क्रोधित चूहा चुपचाप रहा और उसने कोई उचित उत्तर नहीं दिया। तो भगवान गणेश ने उनसे कहा, अब तुम मेरी शरण में हो, इसलिए जो चाहो मांग लो, लेकिन महर्षि पराशर को परेशान करना बंद कर दो। हालांकि अपने कुछ भी मांगने के बजाय घमंडी चूहे ने भगवान गणेश से कुछ भी मांगने को कहा। उनके रवैये से प्रभावित होकर भगवान गणेश ने उनसे कहा कि वह इसकी सवारी करना चाहते हैं। चूहे ने उनकी बात मानी और तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही गणेश उसके ऊपर बैठे, भारी वजन के कारण वह जमीन पर गिर पड़े। पूरी कोशिश करने के बावजूद चूहा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। चूहे का घमंड टूट गया तो उन्होंने गणेश जी से कहा, गणपति बप्पा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे भार से कुचला जा रहा हूँ। भगवान गणेश ने न केवल उनकी माफी स्वीकार की, बल्कि चूहे को अपनी सवारी भी स्वीकार कर लिया।
उस दिन के बाद से अधिकांश मंदिरों और मूर्तियों में चूहे को भगवान गणेश के पैरों के पास रखा हुआ देखा जा सकता है। चूहे का उल्लेख ब्रह्मानंद पुराण, मस्त पुराण और गणेश पुराण में भी मिलता है। गणेश चतुर्थी के 11वें दिन चूहे या मूषक की पूजा की जाती है। मूषक अहंकार का प्रतीक है जो सभी गुणों को नष्ट करता है और उसे वश में करना चाहिए। मूषक ज्ञान, प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय श्री राम।